हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डेबाई-हकल-ऑनसेंगर इक्वेशन। बेसिकली ये इक्वेशन क्या होती है? दिस इक्वेशन इज लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस ए प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी रूट सी। यहाँ पर जो लैम्डा एम इंफिनिटी है इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और जो आपके पास लैम्डा एम है दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? अगर हम किसी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो उस कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो बेसिकली ये इक्वेशन आपको क्या बताती है? ये इक्वेशन आपको इट शोज द रिलेशन बिटवीन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, आइदर इट विल बी योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, जो आपके पास हम जब इसका कर्व प्लॉट करते हैं लैम्डा एम और कंसंट्रेशन का, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आते हैं। ये जो कर्व है आपके पास, दिस इज कर्व इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस कर्व इज फॉर योर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज योर ए फैक्टर, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो फैक्टर है दिस इज ये कौन सा फैक्टर है? बी वाला फैक्टर। ये आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इसको मतलब हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो हम ए वाले फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। होता क्या है कि इस डेबाई-हकल-ऑनसेंगर इक्वेशन आपको बताती है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर आपकी मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है? डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। मीन्स मोलर कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। और ये डिक्रीज होने के आपके पास दो रीजन होते हैं। एक रीजन होता है आपके पास दैट इज योर इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। पहला रीजन होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, और दूसरा रीजन आपके पास होता है रिलैक्सेशन टाइम। दूसरा रीजन होता है आपके पास रिलैक्सेशन टाइम। तो इन दो फैक्टर होने की वजह से आपकी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, स्ट्रॉन्ग की एज वेल एज योर वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की निकालते हैं तो क्या करते हैं? हम इस कर्व को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। जब आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक इंटरसेप्ट मिलेगा, और ये इंटरसेप्ट आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये लैम्डा एम इंफिनिटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं कर सकते हो। तो अगर इसकी हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो व्हाट वी यूज हियर, हम यहाँ पर यूज करते हैं लॉ जिसका नाम है कोलराश लॉ। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बट हम यहाँ पर एक लॉ यूज करते हैं जिसका नाम होता है कोलराश लॉ। तो आई होप ये डेबाई-हकल-ऑनसेंगर इक्वेशन के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब।